नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दैनिक सवेरा पर। मैं हूं आपके साथ पिंकिश थिमान। हिमाचल पुलिस के हाथ नशा तस्करी को लेकर एक बड़ी कामयाबी लगी है। अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी के खिलाफ हिमाचल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और नूरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी पर बड़ा भंडाफोड़ हिमाचल की पुलिस ने किया है। और किसानों की नई आशाओं को साकार रूप देता हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2025-26 का बजट। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव। मसालों की खेती से महकेगा किसानों का जीवन। जिला हमीरपुर में किया जाएगा स्पाइस पार्क का निर्माण। इससे प्रदेश में उगाए जा रहे मसालों को बाजार में मिलेगी नई पहचान। आलू की खेती करेगी किसानों की आर्थिकी मजबूत। ऊना जिला में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से 500 किलोग्राम प्रति घंटा की क्षमता वाला आलू प्रसंस्करण संयंत्र होगा स्थापित। ऊना जो है आलू के लिए काफी मशहूर है और सबसे एडवांस हमारा जो आलू है ऊना का, वो सबसे पहले पैदा होता है। और इसकी जो प्रोसेसिंग यूनिट लगने से हमारे को अभी फार्मरों के दिल में ये तसल्ली हो गई है कि जो हमारे आलू के जो दाम है वो हमारे को बड़े सही तरीके के दाम मिलेंगे। और जैसे हमारे साथ अत्याचार होता था कि जो व्यापारी वगैरह बाहर से आते थे और कईयों किसानों के फार्मरों के पैसे मरते थे, जिसके बारे में काफ़ी लोगों का कोर्ट में केस भी चल रहा, तो उस चीज़ से हमारे को निजात मिलेगा और अच्छे हमारे को दाम मिलेंगे। किसानों के योगदान से हो रहा आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। नशा तस्करों से करीब 3 करोड़ का कैश भी जब्त किया है और संपत्ति भी जब्त की है। पठानकोट से स्मगलर को हिमाचल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और दुबई से इस नशा तस्करी का संचालन किया जा रहा था। तो हिमाचल पुलिस के हाथ अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्करी को लेकर ये बड़ी कामयाबी लगी है, जिसमें कांगड़ा की नूरपुर पुलिस ने ये बड़ा भंडाफोड़ जो है हिमाचल पुलिस ने नशा तस्करी को लेकर किया है, जिसमें फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और मुख्य सरगना के पिता समेत 3 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय नशा तस्कर की कमर तोड़ी है हिमाचल पुलिस ने। इसका संचालन दुबई से किया जा रहा था। पुलिस ने तस्कर से लाखों रुपए और सोने चांदी के गहने भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बीते कल पठानकोट से मोहित सिंह को गिरफ्तार किया था और उसके घर में करीब 5 लाख रुपए नकद, सोने चांदी के गहने और बीमा बॉन्ड भी बरामद की हैं। गगन सरना के घर से करीब 1.5 किलो सोना चांदी और 1.25 करोड़ रुपए नकद मिले हैं। पुलिस ने अब तक इस गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि बीते साल 27 अक्टूबर को थाना डमटाल के तहत इंदौरा मोड़ से कुलदीप सिंह को 262 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया था। जांच के दौरान 8 अप्रैल को राजेश कुमार और 13 अप्रैल को अपराधी राजकुमार उर्फ सेठी को गिरफ्तार किया था। मोहित के घर से 68 ग्राम सोना बरामद किया गया है। 15 अप्रैल को बलविंदर कोहली की गिरफ्तारी हुई है। इसकी निशानदेही पर पठानकोट से मोहित सिंह उर्फ टोनी के घर से 4.90 लाख नगद और करीब 68 ग्राम सोना और 95 ग्राम चांदी भी बरामद की गई है। 16 अप्रैल को गगन सरगना के घर से 1.15 करोड़ रुपए नगद मिले हैं और 125 ग्राम सोना, 4 ग्राम चांदी भी मिली है। और इस पूरा नशा तस्करी का संचालन जो है वो दुबई से किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार इस गिरोह की कड़ियां दुबई तक जुड़ी हुई हैं। इसका संचालन दुबई से हो रहा है। जांच में पता चला है कि आरोपी नशीले पदार्थों की बिक्री से कमाए गए पैसों को बीमा पॉलिसी, सोना और संपत्ति में निवेश कर रहे थे। बलविंदर कोहली का बेटा विशाल 2023 के एक मामले में 131 ग्राम हेरोइन और साथ ही 1.4 करोड़ रुपए के साथ पकड़ा गया था। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद से वो फरार है। पुलिस ने अब तक करीब 3 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति और नकदी भी जब्त की है। डीजीपी की अपील है कि पुलिस को नशा तस्करों की सूचना जरूर दें। हिमाचल के डीजीपी ने लोगों से नशा संबंधी गतिविधियों में संलिप्त तस्करों की सूचना नजदीकी थाने में देने की अपील की है। और साथ ही इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने रखी है। ये इस मैटर के रिगार्डिंग में एक जो अंतरराष्ट्रीय नशा तस्कर गिरोह है उसको नूरपुर पुलिस द्वारा ध्वस्त किया गया है। इसकी मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। पुलिस जिला नूरपुर में नशे के खिलाफ जो चलाया हुआ अभियान है उसके तहत 27 अक्टूबर 2024 को एक FIR रजिस्टर हुई थी, जिसमें कवलजीत नामक जो अक्यूज था उससे आपने 262 ग्राम हेरोइन जब्त करी थी। और इस हेरोइन को जब्त करने के पश्चात 127/24 दिनांक 27/10/2024 को FIR रजिस्टर करी गई पुलिस स्टेशन डमटाल। इस अभियोग में गिरफ्तार आरोपी से की गई पूछताछ व अन्य साक्ष्यों के आधार पर
ये पता चला कि ये अलग अलग जगह पे जो चिट्टे की तस्करी था उसको करता था, और इसको जो हैंडल करने वाला जो हैंडलर था वो अमृतसर का निवासी राजेश था। तो इसके दरियाफ्त के बेसिस पे और जो एविडेंसेस हमारे पास निकल के आए, राजेश पुत्र लक्ष्मण दास निवासी अर्जुन नगर चाटा अमृतसर को जिला कांगड़ा के धर्मशाला से हमने इसको अरेस्ट करा, और इसके अरेस्ट के बाद हमने इसे गहनता से पूछताछ करी कि ये जो पूरा जो आपका चिट्टे का नेटवर्क है इसको किस तरीके से चलाया जा रहा है। तो जो राजेश की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से हमारे सामने समझ में आई बातें, तो राजेश जो है वो एक शालू बल्ली जो नामक एक अक्यूज्ड है उसके लिए ये काम करता था। जो शालू बल्ली है इसका जो प्रेजेंट लोकेशन है वो दुबई में है, वो दुबई से ऑपरेट करता है, और वो इसको बताता था कि किस किस बंदे को कहाँ पे डिलीवरी माल की पहुंचाई जाएगी। तो उसी में से इसका समझ में आया कि जो भी ये पैसा ड्राइव करते थे उस डिलीवरी ऑफ ड्रग्स के माध्यम से, उस पैसे को भी और जो चिट्टे का आदान प्रदान था उसको भी सेठी नामक एक व्यक्ति, राजकुमार उर्फ सेठी, जो आपका ये बटाला और भदरवा दोनों तरफ का एड्रेस है इसका, तो वो इस मॉडस ऑपरेंडी से इस ड्रग्स को इस ड्रग्स की कमाई से जो पैसा आया है उस पैसे को ये इसमें हैंडल करने के लिए इसको इस्तेमाल करा जा रहा है। तो इसी के अनुसार फिर हमने आगे कार्रवाई करते हुए सेठी राजकुमार सेठी को हमने अक्यूज्ड को अरेस्ट करा, और जब उससे पूछताछ करी कि ये जितना भी पैसा है और जो ड्रग्स है वो किस किस को पहुंचाया जाता था, कहाँ से उसको मिलता था, और उसके बाद जितना भी पैसा इसे ड्राइव हुआ वो कहाँ जाता था। तो उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बताया कि ये जितना भी पैसा था वो जो लखविंदर उर्फ कोहली उसको ये पकड़ाता था पैसा, और जब इससे पूछताछ करी गई और गहनता से पूछताछ करी गई तो उसने इस पूरे साक्ष्य के बारे में हमें एविडेंसेस भी दिए। अब इसके बाद जब हम तफ्तीश में और अंदर घुसे इस मैटर में, तो लखविंदर कोहली जो है वो शालू बल्ली का फादर है, और ये सारा पैसा जो शालू बल्ली का एक गैंग है जो ये ऑपरेट कर रहा है दुबई से, ये सारा पैसा उसके नाम पे, ये सारे पैसे को यहाँ पे मैनेज करके फाइनेंसिंग में यूज करता है। तो इस दौरान जब तफ्तीश के दौरान जितने भी सबूत हमारे सामने आए, तो उस तफ्तीश के अनुसार हमने इनकी जो प्रॉपर्टीज है, जो भी पैसा इन्होंने कमाया, जिस भी माध्यम से उन्होंने कमाया, हमने उस पैसे के लिए हमने कई रेड्स करी, कई एड्रेसेस को हमने वेरीफाई करा, और उसके बाद जो रेड करी गई उसमें लगभग जो एक सुनारा है यहाँ पे पठानकोट में गौरव ज्वेलर्स, और उसका एक साथी जिसका नाम मोहित टोनी, तो जब टोनी के यहाँ पे सर्च करी गई तो उसके यहाँ से 67.93 ग्राम्स ऑफ गोल्ड वहाँ से रिकवर हुआ, और जो सिल्वर 95 ग्राम सिल्वर रिकवर हुआ, बल्कि लखविंदर की कोई 5 लाख के आसपास की जो जीवन बीमा पॉलिसी होती है वो भी उसके यहाँ से रिकवर हुई। इसके साथ साथ जो कुछ डॉक्यूमेंट जो इसके जमीन के डॉक्यूमेंट थे, जो चिट्टे के पैसे से कमाई हुई संपत्ति थी, वो भी वहाँ से रिकवर हुई, जिसका विवरण हम प्रेस नोट में अलग से दे देंगे इसका। फिर जब टोनी के डिस्क्लोजर पे हमने जब आगे छानबीन करी तो पता चला लखविंदर और टोनी दोनों जो है वो गौरव ज्वेलर्स के साथ कनेक्टेड है। तो जब उसके यहाँ पे हम लोगों ने कोहली के थ्रू माध्यम से, लखविंदर के माध्यम से जब वहाँ पे हमने सर्च करवाई, तो वहाँ से हमें 1 करोड़ 15 लाख रुपए कैश और लगभग 1 किलो से ऊपर की ज्वेलरी हमने वहाँ से रिकवर की। इसी के साथ साथ इसमें ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो लखविंदर कोहली का बेटा है शालू बल्ली, ये जो है पहले से ही एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। इसके अगेंस्ट में गैर जमानती वारंट 36/23 में ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ माध्यम से इसको हुआ है, और ये उस वाले मैटर में भी ये फरार है। तो ये पूरा जो ड्रग नेटवर्क था जो हमारे एरिया में ऑपरेटिव था, जो दीनानगर बटाला की तरफ से ऑपरेटिव था, जो सामान की सप्लाई अमृतसर से चल रही थी, ये उस पूरे नेटवर्क के मुख्य बिंदु थे, मुख्य कनेक्टिंग पॉइंट्स थे, जिसको हमने एक ऑर्गेनाइज तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हुए इस पूरे नेटवर्क को आज ध्वस्त कराया। इस पूरे नेटवर्क में लगभग अभी तक 3 करोड़ की चल अचल संपत्ति को सीज कर दिया गया है, और इसमें जो इस्तेमाल में करी गई गाड़ियां थी, उन दोनों गाड़ियां जो वर्ना कार थी, उन दोनों गाड़ियों को इसमें हमने जो है वो सीज कर दिया।
जब इसी के तफ्तीश में हम आगे बढ़ रहे थे तो लखविंदर ने अपने जितना भी पैसा अभी रिसेंट चिट्टे के ट्रांजैक्शन से कमाया, उस सारे पैसे को लखविंदर अलग अलग खातों के माध्यम से ही बैंक अकाउंट्स में डाल रहा था, जो इसने एक तरीके से शील्ड के तरीके से इस्तेमाल करा था ताकि पुलिस एजेंसी को इसकी कोई इंफॉर्मेशन ना मिले। और जब हमने इसकी जांच पड़ताल करी बैंक खातों की, तो अन्य लोगों के नाम पे खाते बनाए गए, जिसमें से जो गौरव ज्वेलर्स का एड है टोनी, उसका भी एक खाता मिला, जिसका इसके लखविंदर के मोबाइल में उसकी डिटेल थी, जिसके खाते में 18 लाख थे, उसको भी सीज करा दिया। और बाकी जो खाते की इंफॉर्मेशन हमें इससे मिली, तो टोटल मिला के खातों में लगभग 52 लाख रुपए सीज कर दिए जा चुके हैं। तो इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान लगभग 3 करोड़ की प्रॉपर्टी अभी तक हम लोग सीज कर चुके हैं। और मैं यही बताना चाहूँगा, क्योंकि ये जो एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है, ये बड़ा डिफिकल्ट पार्ट होता है इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, क्योंकि एक चेन से दूसरी चेन कनेक्टेड होती है। एक तरफ आपका ड्रग्स का मूवमेंट होता है, तो इन रिटर्न दूसरी तरफ से आपका पैसे का मूवमेंट होता है। तो इस पूरी तफ्तीश में जो हमने अभी तक इस 127/24 में करी है, उसमें जितना भी पैसे का मूवमेंट था विद दी ड्रग्स मूवमेंट, जो FIR में 262 ग्राम हीरोइन हमने रिकवर करा था, उसके बाद से लेके अभी तक हमने एक पूरा चेन एस्टैब्लिश करा है। इसमें जो पैसा था और जो चल और अचल संपत्ति थी, उसको भी हमने इसमें सीज कर दिया है। तो ये पूरा नेटवर्क का जो भी प्रॉफिट्स था, उसको आज की तारीख में हमने ध्वस्त कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।